नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की तारीख का ऐलान, 25 अप्रैल को होगा मतदान। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 25 अप्रैल को होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अप्रैल है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला संभावित है। दोनों दल अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। यह चुनाव दिल्ली नगर निगम की सत्ता के लिए अहम माना जा रहा है। बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के महेश कुमार दिल्ली के मेयर हैं। उन्हें पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में मेयर चुना गया था। करोल बाग के देवनगर वार्ड से आप नेता महेश खींची ने बीजेपी के किशन लाल को केवल 3 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया था। कुल 265 वोटों में से खींची को 133 वोट और किशन लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया था। सचिन पायलट ने तेजस्वी को दिया झटका। सीएम कैंडिडेट पर बोले चुनाव के बाद होगा फैसला। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा 27 दिनों के लंबे सफर के बाद पटना में समाप्त हो रही है। इस यात्रा की शुरुआत 16 मार्च को पश्चिम चंपारण के ऐतिहासिक गांधी आश्रम से हुई, जिसका उद्देश्य बिहार में बेरोजगारी, पलायन और युवाओं को अनदेखी के खिलाफ जन जागरण फैलाना था। पटना में यात्रा के समापन पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के युवाओं के साथ बार बार धोखा हुआ है। जो वादे किए गए थे वो अब तक अधूरे हैं। उन्होंने तेजस्वी के सीएम बनने के सवाल पर बोला कि बहुमत मिलता है तो कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस आला कमान से मिलकर आगे विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 3900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। काशी में देश की पहली शहरी यातायात के लिए रोपवे पहले ही मिल चुकी है। अब एयरपोर्ट पर रनवे के नीचे 6 टनल के साथ कई तोहफे मिले हैं। इस टनल से वाराणसी से राजधानी लखनऊ तक का सफर आसान होगा। टनल में कई सुविधाएं भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर खास जोर दिया है। 10 वर्षों में 45,000 करोड़ रुपए का यहाँ निवेश किया गया है। बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक के द्वारा जिला अभिलेखाकार कार्यालय आड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखागार में साफ सफाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर निर्देश दिया कि अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की जाए, ताकि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण में रखा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अभिलेखों की देखभाल नियमित रूप से की जानी चाहिए, जिससे उनका दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही स्कैनिंग कार्य में संलग्न एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि दस्तावेजों की स्कैनिंग के साथ साथ मेटा डाटा एंट्री भी अनिवार्य रूप से की जाए। विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक दस्तावेज में खाताधारी का नाम दर्ज हो, जिससे आम नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज आसानी से खोजने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दस्तावेजों को श्रेणीबद्ध कर एक सुव्यवस्थित डिजिटल सूची तैयार किया जाए, जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से बकाया वेतन का इंतजार कर रहे सभी कोटे के शिक्षकों को अब 1 हफ्ते के भीतर भुगतान मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 7 दिनों के भीतर सभी शिक्षकों को वेतन और बकाया भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा विभाग के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है। इसमें साफ कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत जिलों में कार्यरत सभी शिक्षक, अस्थायी या नियोजित, उन्हें लंबित बकाया या भुगतान नियमानुसार किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि भुगतान पूरा होने के बाद इसकी जानकारी विभाग को तत्काल भेजी जाए। नरेंद्र मोदी जी से समर्थन के बदले नीतीश कुमार 10-20 लाख नौकरी मांग लेते। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा में शामिल हुए सचिन पायलट ने कहा कि नीतीश कुमार कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते तो अच्छा होता। आज बिहार के लोग पलायन नहीं करते। नौजवानों में प्रतिभा होने के बावजूद बिहार से मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उस पर रोक लगना चाहिए। बिहार के लोग गरीबी, लाचारी और अविश्वास के कारण रोजी रोटी के जुगाड़ में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। यहाँ के लोग सरकार पर विश्वास नहीं करते। के पाठक के नए ऑर्डर से मचा हड़कंप, रद्द होगी 349 एकड़ भूमि की जमाबंदी। भोजपुर जिले के बरहरा अंचल क्षेत्र के गंगा के किनारे स्थित 339 एकड़ जमीन की लगभग 50 वर्ष पहले अवैध तरीके से जमाबंदी का मामला तूल पकड़ चुका है।
बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने नीलामवाद की समीक्षा के दौरान इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया और डीएम को तुरंत पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान एडीएम को के पाठक ने कहा कि जल्द से जल्द अपने कोर्ट में मामले की सुनवाई कर अवैध जमाबंदी को रद्द करे और उस पर से अवैध लोगों का कब्जा और अतिक्रमण हटाए। इस मामले में डीएम ने बताया कि एडीएम के न्यायालय में अविलंब सुनवाई कर मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा फर्जीवाड़ा बड़हारा प्रखंड क्षेत्र के सिन्हा मौजा में लगभग 349 एकड़ गंगा नदी, काली मंदिर और अन्य प्रकार की सरकारी जमीन की जमाबंदी अवैध तरीके से 228 लोगों के नाम पर किए जाने से जुड़ा हुआ है। यह जमीन घोटाला 1975-76 के आसपास हुआ। उस समय स्थानीय पदाधिकारी और कर्मचारियों के मिलीभगत से बड़े फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया था। पटना में बिछेगा सड़कों का जाल, कई जिलों से मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। पटना अब आधुनिक सेवाओं से लैस शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुगम आवागमन की नई सेवाओं की ओर तेजी से छलांग लगा रहा है। राजधानी के आसपास के इलाकों को जोड़ने वाली नई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और निविदा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग का सोन सुरक्षा तटबंध को नई सड़क के रूप में विकसित करने की योजना है। कोइलवर की ओर से मनेर तक 71 करोड़ 30,21,973 रुपये की लागत से 11 किलोमीटर डबल लेन सड़क योजना से बिहटा मनेर पुराना NH-30 का नया विकल्प मिल सकेगा। जल संसाधन विभाग की ओर से सोन नद से बाढ़ से बचाव के लिए 70 के दशक में विक्रम के सैदाबाद से मनेर होते हुए दानापुर के शाहपुर तक कच्चा तटबंध का निर्माण कराया गया था। इस बांध की औसत ऊंचाई 5.5 मीटर और सतह से औसत 3 मीटर ऊंचा है। बक्सर पटना 4 लेन से परेव के निकट से सोन सुरक्षा बांध, अमनाबाद, कटेसर होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र, आनंदपुर होते हुए मनेर सिवाला मोड़ को जोड़ने ही है। जल संसाधन विभाग की योजना है कि परेव के निकट पटना बक्सर 4 लेन से मनेर तक 11 किलोमीटर सोन सुरक्षा बांध को डबल लेन सड़क निर्माण से मनेर, बिहटा, विक्रम, पालीगंज और अरवल के साथ कोइलवर की ओर से छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी। इससे बिहटा में जाम से लोगों को राहत मिल सकेगी। यूपी बिहार में आंधी बारिश का कहर, दिल्ली में बदला मौसम। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसमी कहर देखने को मिला। बिहार में तेज आंधी बारिश और बिजली से गिरने से काफ़ी क्षति पहुंची है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इन दो राज्यों के अलावा कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। झारखंड के कोडरमा में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के एक दिन पहले ही जमकर बारिश हुई। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ किसानों को फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा झारखंड में 11 और 12 अप्रैल को बरसात का पूर्वानुमान किया गया था, लेकिन कोडरमा में एक दिन पहले ही जमकर बारिश होनी शुरू हो गई। उधर पहाड़ी इलाकों में भी बारिश जारी है। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद नंदप्रयाग क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से बरसाती नाले उफान पर आ गए। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बिहार और सब हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।